आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब अब आएगी, अब आ रही है। यस यस मैम। मैम। हाँ ठीक है ये तो मुझे पता है, मुश्किल है बट ना काम धीरे सारा। है मैम। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बहुत स्लो आवाज आ रही है। एक मिनट दीदी, माइक ऑन तेज करती है, एक सेकेंड रुको। नहीं मैम, ठीक आ रही है आवाज। अब बताओ, ठीक है? यस मैम, ठीक है, पहले भी ठीक ठीक, थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। सॉरी, हम लोगों ने 2 दिन नहीं हुआ, एक दिन तो मेरी एडजस्ट हो गई थी, उस दिन मेरा परसों बिल्कुल सिस्टम अप हुआ था खराब सा। तो आज भी निशा दीदी नहीं आई, तो थोड़ी सी दिक्कत आज भी हमें आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं आज। हमने उस दिन पढ़ा था टोटल कॉस्ट। याद करो, टोटल कॉस्ट 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन बच्चा बोला? मैम मनजोत सिंह। वेरी गुड, मनजोत। कोई और नाम बताओगा मुझे? मैम प्रबलीन का भाई। अच्छा ठीक है, वे तेरे को आता है, वाओ, तूने खुश किया। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल। तेरा अमनदीप नहीं था नाम? नहीं मैम, मनजोत सिंह था। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या था टोटल फिक्स कॉस्ट का, कौन बच्चा बताएगा? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंस। और ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या था? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट, वेरी गुड। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट को कैसे लिखते थे आप? टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे लिखी जाएगी? मैम बीच में कैसे से बनती लाइन। है, कैसे बनती है? मैम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड, यहाँ पे कॉस्ट आएगा, ये ओरिजिन है, यहाँ यूनिट्स आएगा। हमने एरोज बना दिए। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसके 5 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कौन, अच्छा इसका एग्जाम्पल बता दो पहले मुझे। रेंट, हाँ डेप्रिसिएशन, सैलरी हाँ, टू परमानेंट स्टाफ। सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट भी कह सकते हो। चलो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच चेंजेस, चेंज इन आउटपुट। जैसे इन आउटपुट लेवल ऑफ बढ़ेगा आउटपुट कॉस्ट भी, बढ़ेगी। मैम बढ़ेगी। और जब आउटपुट बंद हो जाएगा कॉस्ट क्या हो जाएगी? मैम जीरो। वेरी गुड। और ये इनवर्स एस शेप, पहले डिमिनिशिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट, पहले डिमिनिशिंग रेट फिर वो इंक्रीजिंग। अब पहले मुझे टीएफसी के 5 पॉइंट्स बताओ। चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Overhead expense or supplementary cost. द The कॉस्ट विच cost which ऑलवेज, remain same at all the level of output, that is, do not change with change in level of output. Third point, this cost cannot be zero even when production is stopped. The shape of TFC is parallel to x-axis. And एंड fifth is एग्जाम्पल, example, rent, डेप्रिसिएशन, depreciation, cost, इंटरेस्ट, परमानेंट to स्टाफ। permanent staff. अब वेरिएबल कॉस्ट के 5 पॉइंट्स कौन सा बच्चा बोलेगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। द कॉस्ट विच चेंजेस विद द, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे आउटपुट बढ़ेगा Cost भी बढ़ेगी. दिस कॉस्ट विल बी, Zero when जीरो production is stopped. स्टॉप। वेरी गुड। एंड द एग्जाम्पल्स कौन बच्चा बताएगा? वेजेस टू कैजुअल लेबर, एक Purchase सेकंड of एक raw सेकंड एक material, सेकंड, वेजेस, वेजेस टू कैजुअल कैजुअल लेबर, आगे purchase of raw material,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, raw material, power and fuel, expenditure, etc. चल इन दोनों से मिलके हमने किया था टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसका सम होता है? टीसी इज अ सम ऑफ TFC and TVC. TFC and TVC. वेरी गुड। टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं किस लेवल के ऊपर? Zero level के. क्यों? TVC is zero at unit. बिकॉज टीवीसी इज जीरो एट दिस लेवल। वेरी गुड। अच्छा, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आपस में क्या होते हैं? Parallel. वाई? TVC Because remains TFC same remains at same at all the level of output. वेरी गुड। अच्छा चलो हम बना के भी देख लेते हैं। टीएफसी, ये टीवीसी था, ठीक है जी। यहाँ से टीएफसी शुरू हुआ और सीधा आ गया, ये तो सीधा चलेगा। और टीसी कहाँ से शुरू होगा? इस लेवल से शुरू होगा, ओरिजिन से जहाँ पे टीएफसी चल रहा है, और उसके बाद इसके पैरेलल चलेगा टीसी। आपने बहुत अच्छे से मुझे 3 पॉइंट्स बता दिए। एक पॉइंट बताइए अब आप जरा, टीसी और टीएफसी में देखो क्या नजर आएगा? टीएफसी और टीसी में जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? सेम रह रहा है, बढ़ रहा है, या कम हो रहा है? 2 लाइनों में देखो, टीएफसी और टीसी। तुम्हें मैम, टीवीसी कम हो नजर रहा नहीं है। आना? क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक बार फिर चेक करो। टीएफसी और टीसी में देखो, ये तो मेरे को तो मुंह खुलता हुआ नजर आ रहा है भाई, ऐसे। मैम बढ़ रहा है। फिर चेक कर लो, चेक कर लो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो यू जस्ट सी योरसेल्फ। टीएफसी और टीसी देखो, ये तो ऐसे देखो, ये तो ऐसे बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। देखो ध्यान से, ये वाला गैप, ये गैप, ये गैप क्या हो रहा है? ये देखो। मैम बढ़ रहा है। हाँ, तो टीसी एंड टीएफसी में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो राइज कर रहा है। क्यों? बिकॉज टीवीसी राइज करता है एज आउटपुट राइजेस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बता दो, टीसी और टीवीसी की शेप कैसी है? पैरेलल। मैम इनवर्स है। हाँ, और टीएफसी की शेप कैसी है? Straight line. टीएफसी पैरेलल टू मैम, एक्स एक्सिस। straight parallel axis. हाँ जी। तो आज का क्वेश्चन अब आपने इसी से, जो आपने ये टोटल कॉस्ट पढ़ा, इसी को हमने एक नया क्वेश्चन बना दिया और वो आ जाएगा आपका। लिखो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में है ही रिलेशनशिप्स आपके। लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। चलो, ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ पे यूनिट्स देखो, अगर तुम लेबल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मार खा रहे हो। प्लीज़, कुछ बच्चों की फ़ीस अभी भी अपडेट्स नहीं हो रही हैं, अपनी अपनी फ़ीस अपडेट कर दीजिए। दीदी परेशान होती है, निशा दीदी। किस किस की रह गई है आपको पता ही होगा। कईयों की लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है, कईयों की 3rd इंस्टॉलमेंट रहती है। तो प्लीज़ इसको पता है अपना, क्योंकि हम तो ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देते हैं, बाकी आपको पता होता है, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कर दीजिए। देखो दीदी लास्ट मंथ से कह रही है, बट यू आर नॉट एबल टू लिसन, आप नहीं सुन रहे हो उनकी बात। टीएफसी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। चलो, ये कर दिया आपने। अब हम टीवीसी बनाते हैं 0 से शुरू होके, पहले डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग, ट्विस्ट करेगा ऐसे। ये लीजिए टीवीसी। इन दोनों को ऐड करके आप क्या बनाएंगे? टीसी। चलो, यहां तक बन गए, मुझे अपडेट दो। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। आपको पहला पॉइंट तो पता ही है, टीसी इज द सम ऑफ डैश एंड डैश। चलिए, ये एंड है, प्लस नहीं है। टीसी द सम ऑफ
TFC and TVC. Second point, आपको पता है टीसी और टीएफसी का क्या होगा, कहां से शुरू होते, दोनों क्या होते हैं? टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल। आगे कंप्लीट करो। at zero level of output. एक मिनट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज When TVC is equal to zero. बिकॉज टीवीसी इज जीरो। चलो, ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। कोई डाउट है किसी बच्चे को इन 2 पॉइंट्स में? देखो, आंसर लिखना कितना सोखा काम है। इस चैप्टर में है ही सारे रिलेशनशिप्स। अगर आपको बेस क्लियर है ना तो यू कैन मेक योर ओन आंसर, नहीं तो रट्टा ही मारता रह जाता है बच्चा। और मुझे रट्टा वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो बच्चे मुझे वो भी पसंद नहीं जो लास्ट डे पे बैठ के टर 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 करते हैं। हम बरसाती मेंढक थोड़े ही हैं कि बरसात आई हम अपना टाटर शुरू कर देंगे, एग्जाम आए हम पढ़ना शुरू कर देंगे। पूरा टाइम पढ़ो और लास्ट डे में तो कभी मेरे से प्रॉब्लम भी मत पूछो, कभी यहाँ पे आने की बात भी मत करो। आप पूरा साल आओ ना यहाँ पे, उस 1-2 दिन में आके क्या कर लोगे आप? तो आई डोंट लाइक दैट स्टफ। मुझे होता है कि मेरे बच्चे शुरू हमेशा तैयार हों और लास्ट डे पे 2 लोगों को पढ़ा रहे हूँ, अपने फ्रेंड्स के डाउट क्लियर कर रहे हो, और मुझे वो सुपर क्लास चाहिए इनफैक्ट। थर्ड पॉइंट, टीसी और टीवीसी को ध्यान से देखो तो इनमें वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर, टीसी और टीवीसी हम TFC के बराबर होता है vertical distance. तो दोनों लाइंस क्या चल रही हैं? बिल्कुल हम parallel. वेरी गुड। तो तीसरा पॉइंट बन गया टीसी एंड टीवीसी। ये एंड है बेटा, कई लोग प्लस समझ लेते हैं, गलत है। मैं अब एंड नहीं लिख रही, आदत पड़ी है मुझे ऐसे लिखने की। टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल बिकॉज टीएफसी ऑलवेज remains same at all the levels of output. चलिए, हमने टीसी को टीएफसी से कंपेयर कर लिया। अब हम टीसी को किससे कंपेयर करेंगे? टीसी को इससे कंपेयर किया, आप किससे कंपेयर करेंगे? हम TFC से. चलो आ जाओ, फोर्थ पॉइंट। टीसी, सॉरी, द वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में? टीसी एंड टीएफसी कर्व goes on क्या होगा? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व goes on Rising. very good, goes on increasing. Why? Because टीवीसी क्या होगा जैसे आउटपुट बढ़ेगा? अरे मुझे जब तक तुम नहीं बताओगे मैं अभी नहीं लिखूंगी। टीवीसी क्या rising. होगा जब हाँ, टीवीसी राइजेस एज आउटपुट लेवल राइजेस। कितना तो इजी है बेटा। पहला पॉइंट रहा टीसी जो था दोनों का सम था। दूसरा पॉइंट था टीसी और टीएफसी इक्वल थे एट जीरो लेवल। तीसरा पॉइंट था टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल बिकॉज टीएफसी रिमेन द सेम। चौथा पॉइंट है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज टीवीसी राइजेस। पांचवा पॉइंट, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर विच शेप कर्व? इनवर्स एस शेप्ड कर्व बिकॉज मैं फिर से क्लास ले रही हूँ. तुम्हारी थोड़ी ले रही हूं, जिनकी, अरे भाई जिन मैंने बोला ना आइदर अरे ये मैम उसमें वो आया नहीं ना, मैसेज पे नहीं आया था. मैसेज क्यों? आप पे देखो join कर व्हाट्सएप लिया. पे लिखा तो है, कल से लिखा आ रहा है
कि है, आइदर ठीक है। जॉइन 1 to 2 और 2 to 3 ठीक है ठीक है ठीक है। as they are affected by law of variable proportion and TFC curve is parallel to x axis. चलो मैम रजिस्टर ऊपर कर दो थोड़ा सा। लो जी लो लो, ये आंसर बड़ा जरूर है बट मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों कर्व्स के अकॉर्डिंग आपने लिखते चले जाते हो। आप लिखो, मैं 1 मिनट में आई। हाँ जी, ये तो ना, एक तो मेरे को ना दिक्कत बड़ा करता है ये। लगा ना यहाँ दुख। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अरे मेरे ना ये लगा लगा ना यहाँ, क्या बताऊँ तुम्हें क्या हो गया। चलो लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आ जाओ। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? Additional. मार्जिनल, हाँ जी, एडिशन मतलब चेंज, कितना चेंज आया कॉस्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो, कोई एक चीज लिखना, आप दोनों चीजें मत लिखना। तो इट इज एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इट इज एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट। मैं अभी बताती हूँ क्यों। बाय producing an additional unit of output। लिखो पहले फटाफट। addition made to the total variable cost or total cost by producing an additional unit of output। MC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCN इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1, या फिर क्योंकि दोनों से निकाल सकते हो क्योंकि these two lines are parallel, तो वर्टिकल तो इसका TCN माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है वो आपका किसके लिए चलेगा? कॉन्जिक्यूटिव।
नंबर्स के लिए। अगर 1 2 3 4 5 6 है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव है फिर चलेगा डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा यूनिट्स और डेल्टा TC अपॉन डेल्टा यूनिट्स, ये चलेगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। जैसे 2 5 10, तो अगर गैप बढ़ता जा रहा है या गैप डिफरेंट है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब आपको यूनिट से भी डिवाइड करना होता है। यहाँ पे भी करना होता है लेकिन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है तो 1 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल रिमेन द सेम, क्योंकि यहाँ पे जो होगा 1 2 3 4, तो जब आप माइनस करोगे तो 1 का ही गैप आता है, तो इसलिए आप 1 से क्या डिवाइड करोगे। बट अगर 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर आपको नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। मैम ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ 1 के डिफरेंस के लिए लगाना है। हाँ जी बिल्कुल, 1 के डिफरेंस के लिए लगाते हैं, क्योंकि 1 देखना डिफरेंस 1 आया तो एनी नंबर डिवाइड बाय द 1 द आंसर रिमेन द सेम बेटा। ओके मैम। चलो अच्छा, अब आता है थोड़ा सा कंसेप्ट है कि MC इज ओनली, ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। MC इज ओनली affected by total variable cost because TVC changes with the change in output level. Second point, MC is not affected by TFC। अब इसका आंसर आप बताओ मुझे, MC TFC से अफेक्ट क्यों नहीं होता? जल्दी बोलो, MC TFC से अफेक्ट क्यों नहीं होता? मैम क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरी गुड, बिकॉज TFC ऑलवेज 0 0 0 ही हो जाएगा वो, तो फिर TFC ऑलवेज रिमेन्स सेम एट all levels of output। सेकेंड पॉइंट हमारा गया। थर्ड पॉइंट, यहां दोनों पॉइंट उतार लिए। MC represents slope of TVC or TC or slope of TC because TVC and TC curves are parallel। जब भी दो लाइंस आपस में, आपका 9th 10th का कॉन्सेप्ट है कि जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या रहता है हमेशा? 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या रहता है हमेशा? अरे ये तो आपका 9th 10th का कॉन्सेप्ट है। मैम इक्वल होती है स्लोप पैरेलल। हाँ ये देखो, तो जो इनका चेंज होगा ना वो हमेशा सेम होगा। तो MC इज अ चेंज, तो इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द TVC और स्लोप ऑफ द TC because TC and TVC curves are parallel, so MC remains same। तो चाहे तुम TVC से निकालो MC या TC से निकालो, आंसर रिमेन द सेम। मैम कॉपी सीधी कर दो। लो जी, एक पॉइंट और लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। हमेशा याद रखना MC1 और TVC1 हमेशा इक्वल होते हैं, TC नहीं। MC1 और TVC1 इक्वल होते हैं क्योंकि TC में TFC भी आ जाता है। मैम लिख लिया। हाँ जी लिख लिया, आगे आते हैं। अब हम एक बार फिर लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। MC क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो जल्दी बताओ। MC क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ स्लोप TVC ऑफ, है। वेरी गुड। मेन तो स्लोप ऑफ TVC रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी डिफाइन कौन बच्चा बताएगा? इट इज
addition made to TVC by producing an It is additional unit of addition output. made to Made TVC to TVC by by producing an additional unit an of output. additional An additional unit of unit output. of output. ठीक है जी. So MC कर्व इज, क्योंकि चेंज है, जब टीवीसी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट, तो MC फॉल करेगा. जब टीवीसी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तो MC राइज करेगा. तो पहले फॉल फिर राइज. अभी करते हैं उसको भी. MC इज अ यू शेप्ड कर्व बिकॉज it is affected by law of variable proportion. पहले MC फॉल करेगा क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, फिर उसके बाद MC मिनिमम पहुंच के राइज करेगा. चलो मैम रजिस्टर सीधा कर दो. सॉरी जी. उसका कौन सा पेपर है आज? उस में जब तुम्हारे मास्टर जी के एक हुआ था तो उसका पेपर चल रहा था, फिर नहीं दिया. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. तुम यहाँ वो वहाँ बेचारी पेपर दे रही है. हाँ जी, हो गया. मैम हाँ जी. मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो हम प्रोडक्शन फंक्शन में ग्राफ बनाते हैं, हाँ, उसमें हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एक्सप्लेन स्टेजेस किसको? में. यहाँ ग्राफ को जैसे हमने किया था, ग्राफ को B to C वही वाला करेंगे ना एक्सप्लेन. हाँ हाँ, यहाँ नहीं कुछ करना, यहाँ कुछ नहीं करना, नहीं मैम मैं दूसरा सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे. अच्छा, आपको दीदी ने एक पिक आई होगी आप लोगों के पास मोबाइल पे. दीदी ने यहाँ से एक एसओई की मतलब एक फाइल से एक शीट एक पिक भेजी, आपको मिली है वो पिक? Yes, ma'am. अच्छा सुनो, आपने कुछ नहीं करना. अगर आपने उस पिक से नहीं करना तो कोई बात नहीं, उस पिक से करना कर लेना. नहीं तो आपके पास फाइल्स हैं, आप 7.5 पेज पे जाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. मैं आपको लिखवा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल कराती हूँ एक और आज की क्लास खत्म. सी, वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC. अब जरा मुझे बताओ, TVC कहाँ से शुरू होगा? TVC कहाँ से शुरू होगा? मैम ओरिजिन से. वेरी गुड. उसके बाद पहले किस रेट से बढ़ेगा भाई मेरा TVC? मैम डिमिनिशिंग. वेरी गुड. TVC एज अ डिमिनिशिंग रेट. फिर उसके बाद कैसे बढ़ेगा? मैम इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग रेट. इज इट, यहां तक समझ आ गया? यस मैम. अच्छा, जहां से इस कर्व ने ट्विस्ट लिया था वहां से एक लाइन नीचे लेके आएंगे. इससे पहले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही, मतलब कॉस्ट राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो MC क्या करेगा? फॉल करेगा. यहाँ पे स्टॉप राइजिंग, ना तो वो इंक्रीजिंग रेट ना डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट हो गया, तो MC बिल्कुल मिनिमम पे आ गया. उसके बाद TVC राइज द विच रेट? किस रेट से? Increase. तो MC begins to rise. तो किस शेप का हो गया ये? कौन सी शेप है ये? इन्वर्टेड एस. ये वाली MC यू शेप. U shaped. चलो, तो ऊपर लिखा था ना MC is a U shaped curve because, तो पहले क्या, ये आपके वहां पे लिखा हुआ है दोनों रिलेशनशिप. अगर TCC आ जाए तब भी आप कर सकते हो, बस फर्क क्या है? मैम एक बार ही दोबारा समझा दो. नहीं मैं, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, वैसे मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें खुद समझना होता है. ये पहले TVC किस रेट से बढ़ रहा है?
मैम इंक्रीजिंग रेट से, यार ये कौन सा रेट है? सॉरी डिमिनिशिंग रेट। टीवीसी जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तब तक एमसी फॉल करेगा। एक पॉइंट आता है जहाँ पे टीवीसी कांस्टेंट हो जाता है, ना तो इंक्रीजिंग रेट ना डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट हो गया, तो उस पॉइंट पे एमसी बिल्कुल मिनिमम पे आ गया। इसके बाद टीवीसी राइज एट विच रेट? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट, तो एमसी बिगिंस टू राइज। ओके मैम। इसलिए हाँ, अब टीसी कहाँ से शुरू होगा? टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से शुरू होगा? मैम टीएफसी से। यहाँ से मतलब वाई एक्सिस जहाँ पे टीएफसी हो, उसके बाद वो वैसे ही चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि जब टीसी राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमसी फॉल्स। व्हेन टीसी स्टॉप राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग रेट, एमसी इज मिनिमम। इसके बाद इंक्रीजिंग रेट, एमसी राइजेस। तो सेम आंसर लिखना है, टीवीसी जगह टीसी आ जाएगा। दीदी ने आपको दोनों रिलेशनशिप भेजे हैं, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, बट नॉट नाउ, बाद में क्लास के बाद, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस का, रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी, टीसी एंड एमसी। आपके पास आंसर आ चुका है, लिखेंगे। कल इस आंसर को लिखे बिना दोनों आंसर्स को आप क्लास में एंटर नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा रही हूँ, देन वी आर गोइंग टू फिनिश द क्लास टुडे। आपका बहुत दिमाग खराब कर दिया मैंने, क्यों इससे ज़्यादा आज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कल आप पढ़ के नहीं आते हो, आज सिर्फ आपने मेरे साथ एक नया कॉन्सेप्ट किया, मार्जिनल कॉस्ट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और आपको मार्ज का मतलब पता था, एडिशन। इट इज़ एडिशन मेड टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। एमसी जो है वो किस शेप का होता है? यू शेप का होगा, क्योंकि अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एमसी क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है, एमसी रिप्रेजेंट चेंज, एंड चेंज इज अ स्लोप। तो चाहे इसको स्लोप ऑफ टीवीसी कह लो या स्लोप ऑफ टीसी कह लो, दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, इसलिए दोनों का स्लोप सेम चलेगा, दोनों का एमसी सेम रहेगा। और जो एमसी होता है, इट इज ओनली अफेक्टेड बाय द वेरिएबल कॉस्ट, नॉट बाय द फिक्स कॉस्ट। तो चलिए आ जाइए, यूनिट्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोट करिए इसको, यूनिट्स को, तब तक मैं आगे चलती हूँ। कल बेटा अगर आप नहीं पढ़ के आओगे एमसी, तो मेरे से बात मत करना। वैसे भी आप कम ही करते हो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं करूँगी तुम्हारे साथ बात में। चलिए यहाँ तक बना लिया, हम बनाते हैं टीसी। मैंने एक एज्यूम किया, 60, 90, 100, 105, 115, 135 एंड 180। आ जाइए। अब सबसे पहले मुझे निकालना है टीएफसी। तो कौन सा बच्चा बताएगा? एट जीरो लेवल पे टीसी क्या होता है? टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं। तो क्या लिखूं यहाँ पे? हम 60। अच्छा, उसके बाद टीएफसी ऑलवेज रिमेन्स मैम कांस्टेंट सेम एट ऑल लेवल्स। तो 0 पे कितना है? 60। इट विल रिमेन द 60। क्या लिखूं? मैम 60 रहेगा हर लेवल पे। चलो पैरेलल हो गया ये। यस मैम। थर्ड पॉइंट, टीसी, टीसी किसके इक्वल होता था? टीसी इज अ सम ऑफ, मैम टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीवीसी निकाल सकते हो यहाँ से। यस मैम। कैसे? मैम टीसी माइनस टीएफसी। तो चलो आप निकाल लो फिर। मैम पहला तो 0 होगा। कैसे हुआ 0? मैम 60 माइनस 60। दूसरा जो नंबर आप बोलने जा रहे हो कैसे बोला वो मुझे बताइए आप। मैम 90 माइनस 60 30। आगे? मैम 100 माइनस 60 40। फिर? मैम 105 माइनस 60 45। फिर? मैम देन 115 माइनस 60 55। वेरी गुड। मैम 135 माइनस 60 75। आगे? एंड 180 माइनस 60 120। 120। अब हम बात करते हैं, हमने जो नया कॉन्सेप्ट किया एमसी। अब मुझे बताओ, क्योंकि कौन से नंबर चल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव, वेरी गुड। तो इसका मतलब है मुझे एमसी निकालना है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, या फिर मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ टीसी एन माइनस टीसी एन, मेरी चॉइस है। लेकिन चॉइस तब चलेगी जब मैं पहला लिख दूंगी। एमसी
1 पे MC1 किसके इक्वल होगा? TVC1 के। पहले तो वही नंबर, क्योंकि 0 पे तो MC 0 ही होगा, खत्म कहानी, इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे वेरिएबल कॉस्ट 0 तो MC भी 0। चलो इसके बाद TVC1 कितना है? मैम 0 MC1 के सॉरी TVC1 पे कितना है? TVC1 कितना है? 0 मैम 0 अरे 1 पे बच्चे मेरे 1 पे मैम 30। 30। अब इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है, जो मर्जी करो, चाहे आपस में माइनस करो चाहे इनको माइनस करो, आप किससे लेना चाहेंगे? देखो 40 में से 30 गया 10 अगर यहाँ से करना चाहूंगी तब भी आ जाएगा। 100 माइनस 10 90 मैम 10। दूसरा करेंगे 45 माइनस 40 5 देखो TVC हमने MC3 निकालना था ना, तो TVC3 माइनस TVC2 किया। अब यहाँ से भी कर सकते हो TC3 माइनस TC2 मैम 5 ही आया 5। तो जहाँ से मर्जी माइनस कर दो, बस फर्स्ट का याद रखना, फर्स्ट पे हमेशा TVC1 और MC1 इक्वल होगा बस, क्योंकि यहाँ पे TFC भी ऐड हुआ पड़ा ना, MC से नहीं, इसलिए TC से नहीं निकाल सकते, क्योंकि TC में फर्स्ट यूनिट पे TFC भी आता है। चलिए इसके बाद माइनस कीजिए मैम 10 चाहे यहाँ से देख लीजिए, फिर माइनस कीजिए 20 तो चाहे यहाँ से भी देख लीजिए, फिर यहाँ से माइनस कीजिए 65 हाँ 65 है क्या? मैम 45 कितना आया? मैम 45 35। मैम यहाँ से भी देख 45 45 ना? हाँ जी मैम। हाँ 45 ठीक है। चलो एंड दिस फिनिशेज योर थिंग्स। अब आप जो होमवर्क दिया है ना उसको करके आओगे, और कल मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपको एक पेपर बना के भेजूंगी, जिसमें आपको 5-6 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे, ताकि आपको जितना कराया उतना। कल हम सिर्फ अब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बस कल हम 3 की बात करेंगे, और मंडे को लास्ट क्लास रहेगी चैप्टर की, जिसमें आप रिलेशनशिप्स करेंगे। चलो बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। अब ऐप पे लेनी है क्लासेस, इसको वो पूछ लो कैसे लोड कैसे करना है, इन बच्चों को लिंक भेजो।